आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। क्या पढ़े? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। देखो सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है। जो पहला चैप्टर था ठोस अवस्था कट गया है, अब दूसरे चैप्टर से आपको पढ़ना है। तो जो दूसरा चैप्टर है यानी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो नया किताब में सिलेबस आया हुआ है तो क्या है, बिलियन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिलियन। सब लोग हेडिंग डाल लो, बिलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक, बिलियन पढ़ना है। चलो देखो यार, अब प्रश्न उठता है बिलियन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, ठीक। तो प्रश्न उठता है बिलियन होता क्या है, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग कहते क्या है, बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके प्रत्येक भाग का संगठन, उसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण को हम लोग किसी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण को हम लोग भौतिक विधि कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अभी सब समझना है, परेशान मत, सब बताएंगे उसके बारे में। चलो पहले हम लिखते हैं बिलियन की परिभाषा क्या होती है, ठीक। बिलियन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब मैं बोले लिखते रहा करिए आप लोग। देखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, ठीक। यहां लिख सकते हो समांगी मिश्रण के, समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन और गुणधर्म, और गुणधर्म समान होता है, समान होता है, ठीक। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण हम लोग कहते क्या है, बिलियन। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन और गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। अच्छा, प्रश्न उठता है समांगी मिश्रण है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, ठीक। क्या समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है क्या, पहले यहां बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये मैंने लिया कोई वेजल, यानी कोई लिया पात्र, क्या लिया, कोई लिया पात्र, वेजल लिया। चलो ये मैंने लिया कोई वेजल यानी पात्र लिया, ठीक। इस पात्र में भर दिया पानी, बहुत ध्यान समझो, इस पात्र में क्या भर दिया, पानी। ये है पानी, ललका है पानी, पानी, ठीक। मान लिए इसमें डाल दिया मैंने चीनी, क्या डाल दिया, काला वाला क्या है, चीनी, कोई बात नहीं, मान लो चीनी, ठीक, या नमक, बोलो मत। जब इस पानी और चीनी को 5 मिनट तक तुम बढ़िया से मिला लोगे, घोल बना लोगे, और घोल बनाने के बाद तुम चाहे यहां से इसमें बिलियन की मात्रा निकालो, चाहे यहां से निकालो, क्या ये जो मान लो पानी और चीनी तुमने क्या बना दिया, एक बिलियन बनाया, शरबत बनाया। जो शरबत बना, क्या शरबत हुआ यहाँ मीठा मीठा होगा, यहाँ तीखा तीखा होगा, हर जगह क्या होगा, हर जगह उसका गुणधर्म जो है ना समान होगा। ये नहीं कि हेफ निकाल रहे हैं, यहाँ मीठा मीठा है, यहाँ क्या है, तीखा तीखा खट्टा खट्टा है, तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा।
ठीक, लेकिन मान लो हम उसी पानी में, इसी, बोलो मत, इसी पानी में मैंने क्या डाल दिया, बालू डाल दिया, इसी पानी में मैंने क्या डाल दिया, बालू, और बड़ी से उसको मिलाया। अब जैसे मिलाया कुछ मिनट बाद तुम देखो क्या हो जाएगा, पूरा नीचे बालू के ऊपर क्या है, खत्म, कुछ नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, विषमांगी। और ये क्या है, यानी हर जगह इसका जो गुणधर्म यहाँ होगा वही गुणधर्म यहाँ होगा, वही गुणधर्म। ठीक है, तुम लोग देखते होगे, जो नाम तो नहीं लेते, जो बढ़िया लोग होते हैं, जब तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारे यहाँ गेहूं तौलाना है तो क्या एक लिए होते हैं डंडा टाइप, गेहूं में लगा दिया, इसे निकाल लिए गेहूं, अच्छा यहाँ माटी तो नहीं भरा, भूसा तो नहीं भरा है, मालूम चल जाता है, निकाल लिए, एक बार यहाँ लगा दिए, उसमें मशीन होता है ना जी, चेक कर लेते हैं, अच्छा तब गेहूं सही है, एकदम सही, परफेक्ट है, तो क्या है, परफेक्ट होता है। तो क्या हो गया समांगी। तो क्या हो गया, समांगी। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर है, यानी इसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होगा, जो बनावट हो, जो स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, हर जगह समान होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। अब यहां समझो थोड़ा बात क्या है, जो विलयन होता है, विलयन, विलयन के घटक, विलयन के घटक, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां समझो, विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक। पहला होता है विलेय, क्या होता है, विलेय। दूसरा होता है विलायक, क्या होता है, विलायक। जहां ना समझना है, डरना नहीं, तो पूछना है फटाक से। चलो, पहला हम लोग बोलते हैं सोल्यूट, क्या बोलते हैं, सोल्यूट। दूसरा हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अच्छा, विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो प्रश्न उठता है, विलेय क्या होता है, यानी सोल्यूट क्या होता है, विलेय। विलेय हम लोग किसे कहते हैं। अब देखो यहां पर, मान लो मैंने पानी और चीनी का एक कोनो मिश्रण तैयार किया, तो पानी और चीनी के मिश्रण में जो चीज, उस मिश्रण में मान लो कोई मिक्सचर है, कोई मिश्रण बना है, कोई मिश्रण बना है, इस मिश्रण में जो चीज अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, क्या होता है, जो चीज अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, विलेय। क्या कहते हैं, विलेय। और उसी मिश्रण में, उसी समांगी मिश्रण में, मिश्रण में मत बोलो, उसे क्या बोलो, हाँ, समांगी, समांगी विलयन बोल दो, समांगी मिश्रण बोल दो। उसी समांगी मिश्रण में जो चीज या जो पदार्थ अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलायक। तो समांगी मिश्रण में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, उसको हम लोग कहते हैं विलेय यानी सोल्यूट। और समांगी मिश्रण में जो पदार्थ अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, विलायक। वैसे हम लोग अधिकतर मानते हैं जो पानी होता क्या होता है, विलायक होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। मान लो तुम लोग बना रहे हो, क्या कहते नहीं, एक पैक, क्या कहते हैं, एक पैक, पैक बन रहा है, तो पैक में क्या होता है, एल्कोहल ज्यादा होता है, और पानी क्या होता है, अब पूरा पानी मिला क्या चढ़ेगा नशा, कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अलग मैटर हो जाएगा, पैक अलग मैटर हो गया, यानी हर जगह नियम नहीं लगेगा, हर जगह नहीं, पैक में अलग मैटर है। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे, बोलो मत, हाँ बनेले है, इधर देखो, समांगी मिश्रण में, सांद्र, समांगी मिश्रण में जो पदार्थ, बोलो मत, बोलो मत, बस बस, समांगी मिश्रण में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, उसे विलेय कहते हैं। बोलो मत, बोलो मत, लिखा नहीं दे रहा। तो समांगी मिश्रण में जो पदार्थ अपेक्षाकृत क्या होता है, कम मात्रा में होता है, उसे क्या बोलेंगे, विलेय। अच्छा, क्या इसका एक ही परिभाषा है, नहीं, एक और है, क्या है, अच्छा, अथवा, अथवा क्या है, समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ को घोला जाए, क्या, समांगी मिश्रण में या विलयन में हम क्या करते हैं, विलयन में जिस पदार्थ को घोला जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। लिख सकते हैं समांगी मिश्रण, चाहे बोले चाहे क्या बोले, विलयन बोले। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, चलो, समांगी मिश्रण या विलयन
या विलयन में जिस पदार्थ को घोला जाता है, जिस पदार्थ को क्या किया जाता है, घोला जाता है, घोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। बताओ विलेय, बात समझ में आई? तो जो पदार्थ अपेक्षाकृत क्या होता है विलयन में, कम मात्रा में विलेय, या जिससे हम विलयन में जिस पदार्थ को घोले उसे क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। अच्छा, तो विलायक क्या होता है, विलायक, यहां विलायक लिखते हैं, तो इसी का जस्ट अपोजिट लिखिए, क्या, समांगी मिश्रण में जो पदार्थ क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, यहां लिख लो समांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में जो पदार्थ अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे विलायक कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा हुआ, जो कम मात्रा में विलेय, जो अभी अधिक मात्रा में क्या हुआ, विलायक। अच्छा, तो क्या विलायक और परिभाषा होगी? हाँ होगी, क्या होगी, हाँ, विलेय पदार्थ को जिसमें क्या की जाए, घोला जाए। तो विलेय पदार्थ हम लोग घोलते किसमें हैं, विलायक में घोल। विलयन तो अलग मैटर है, अलग, जब दोनों मिल गए तब बना विलयन। मैंने विलेय पदार्थ जिसमें घोला उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। यहां लिख सकते हैं विलेय पदार्थ जिसमें घोला जाता है, क्या, विलेय पदार्थ को जिसमें, विलेय पदार्थ को जिसमें क्या किया जाता है, घोला जाता है, विलेय पदार्थ को इसमें घोला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विलायक। अब आगे देखो, यानी जो विलयन का मैटर हुआ, अब विलयन की परिभाषा थोड़ा हम दे सकते हैं। अभी मैंने यहां पर एक ही परिभाषा दिया था, विलेय और विलायक से मिलकर बने समांगी मिश्रण हम लोग क्या कर रहे हैं, विलयन। यानी जो विलयन होता है वह विलेय और विलायक से क्या होता है, मिलकर, यानी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। इतना मैटर समझ में आया? तो विलयन होते हैं दो घटक, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक, चलो देखो, सबका ध्यान इधर। आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार सब लोग लिखते रहो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो विलयन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। एक विलयन की मात्रा के आधार पर, विलयन की मात्रा के आधार पर, एक विलयन की मात्रा के आधार पर, एक विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है वह होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। इसके आधार पर होता है 3 प्रकार का। ठीक, तो 5 प्रकार का नाम लिखते हैं। ठीक, पहला होता है तनु विलयन, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा होता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तीसरा होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड
SATURATED, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक। चौथा होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। ठीक। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेट, क्या, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये हुए विलयन की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के। ठीक। भौतिक अवस्था में होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठोस, ठोस विलयन। ठीक। द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। ठीक। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन। इतना। तो विलयन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? विलयन की मात्रा के आधार पर। इसको कितने भाग में? 5 भागों में। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। और भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार का। और भौतिक अवस्था के आधार पर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो विलयन होता है वह होता है 8 प्रकार के टाइप में, उसको हम डिवाइड करेंगे आगे। ठीक। तो यहां पर 3 प्रकार पहले पढ़ेंगे, ठोस विलयन, द्रवीय विलयन, क्या है, गैसीय विलयन। अब एक एक हम लोग समझते हैं। ठीक ना? कितना हो गया? चलो बेटा, हम लोग पहला पढ़ेंगे तनु विलयन। क्या पढ़ेंगे? तनु विलयन। बस थोड़ा सा जानेंगे इस बारे में क्या होता है। देखो यार, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम होती। क्या होती है? अत्यंत ही कम होती है। उसको हम लोग कहते हैं तनु विलयन। फ्रेंड्स लिखते हैं, लिखते हैं सब लोग। ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा, ठीक, अत्यंत कम, अत्यंत कम, यह हम कह सकते हैं सूक्ष्म होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? तनु विलयन। अब यहां ध्यान समझो क्या मैटर है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, अत्यंत कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन। जैसे मान लो हमने लिया एक पात्र, पात्र के माध्यम से समझेंगे सर। एक लिया पात्र, वेजल, वेजल लिया, एक लिया पात्र। ठीक, इस पात्र में भरा है पानी। क्या भरा है? पानी, पानी भरा है। और इसी पात्र में हमने डाल दिया चीनी। क्या डाल दिया? चीनी, चीनी डाल दी। चलो, ये है पानी और ये क्या है? चीनी। ठीक, ये चीनी है। जो मैंने पानी का मात्रा लिया है वह मैंने लिया है 1000 ml। कितना लिया है? 1000 ml पानी की मात्रा लिया है, 1000 ml। लेकिन जो मैंने चीनी लिया है वह मैंने लिया है 5 ग्राम। कितना लिया है? 5 ग्राम।
क्या लिया है? 5 ग्राम। बताओ 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चीनी मिला दोगे, कोनो फर्क पड़ेगा? मीठा खट्टा तीखा कुछ होगा? कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी ऐसा विलयन इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा यानी चीनी की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो? विलायक यानी पानी की अपेक्षा क्या हो? अत्यंत ही कम हो, सूक्ष्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन। कैसा? अच्छा बताओ, कोई बात नहीं, समझो। जैसे हम समझाने का प्रयास करते हैं, देखो जैसे मान लो तुम लोग जानते हो अगर घर में हमारे गाय भैंस होते हैं, मान लो हमको दूध से दही बनाना है, तो हम लोग करते, घर वाले करते क्या है? दूध को गर्म किए, उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं? जोड़ना जानते हो ना? उसमें बताओ क्या 1 पाव, अगर 3 लीटर दूध है, क्या उसमें 1 पाव जोड़न डालते हैं? बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या करेंगे? बहुत कम मात्रा में जोड़न डाल देंगे और वो क्या हो जाएगा? वह दूध फट जाएगा और क्या बन जाएगा? दही में चेंज हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। उसमें क्या पाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। या तुम लोग जानते हो जहां पनीर बनाया क्या बनाता है? पनीर। पनीर को बनाते समय लोग नींबू का प्रयोग करके सब प्रयोग करते हैं। नींबू उसको फाड़ने के लिए, कहीं कहीं प्रयोग, कहीं कहीं नहीं यूज करते हैं लोग, उसको फाड़ने के लिए करते हैं। क्यों? बताओ दूध बहुत मात्रा में होता है, लेकिन नींबू को उतना यूज करेंगे? बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, 1 या 2 नींबू यूज कर लेंगे, क्या होगा? बताओ। तो वहां पर दूध की अपेक्षा नींबू क्या है? बहुत ही कम मात्रा में। तो कौन सा विलयन बनेगा? वो बनेगा तनु विलयन। अच्छा, वो नहीं समझ में आया। अगला बात क्या है? हम लोग जानते हैं जब हम लोग होम्योपैथिक की दवा लेने जाते हैं तो होम्योपैथिक लोग अधिकतर गोली नहीं देते हैं, क्या देते हैं तुमको? और लिक्विड देते, क्या देते हैं? लिक्विड। तो उसमें होता है लगभग 98% पानी होता है। 98% बहुत ज्यादा मैं बोल दिया, लगभग 99% उसमें क्या होता है? पानी होता है। उसमें मानो तुमको तुम रोग से ग्रस्त हो, किस रोग से पीड़ित हो, उससे संबंधित उसमें क्या मिला जाता है? कोई लिक्विड और उसमें मिला दिए जो तुमको रोग हुआ है। तो कितना मिलाते हो उसमें? 1%। बताओ 99% पानी में 1% तुम कोनो विलेय पदार्थ मिला रहे हो, कोनो उसमें फर्क पड़ेगा? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा बीमारी ठीक करता है। तो कौन विलेन हुआ हो? वो तनु विलेन। अच्छा बताओ 1 ड्रम पानी भराओ, क्या भराओ? 1 ड्रम पानी भराओ और 1 ड्रम पानी में तुम जाकर के थोड़ा सा चुटकी भर रखना, नहीं चुटकी भर सिंदूर के लिए सुने होंगे। तो चुटकी भर क्या रंग मिला दो, 1 ड्रम पानी भरा हो, बताओ ड्रम कैसा हो जाएगा? हाँ, एकदम लाल हो जाएगा। तो वहां पर क्या है? एक प्रकार से तनु विलयन बना। क्या बना? तनु विलयन बना। यानी हम यहां समझा दो क्या बात कर रहे हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो? विलायक की अपेक्षा क्या हो? अत्यंत ही कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कहते हैं तनु विलयन। समझ ना? अच्छा, अगला क्या है? इसको छोड़ो, ठीक, इसको लिखवाएं? इसको लिख क्या करोगे? नहीं, तो आगे अगला है सांद्र विलयन। क्या है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें लिखते हो साथ में, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से, ऐसा विलयन से विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक, विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इधर देखो, ठीक, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती? थोड़ा क्या होती है? अधिक होती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, हम यहाँ तुम्हारे मालूम चल रहा होगा करें विलायक से ज्यादा, एक कैसे विलायक ज्यादा हो जाएगा? थोड़ा समझते हैं। मैंने लिया बेजल, क्या लिया? पात्र लिया, ठीक। इस पात्र में क्या भरा है? इस पात्र में भरा है पानी। क्या भरा है? पानी भरा है, ठीक। इस पात्र में भरा पानी, ये पानी है
इसमें मैंने क्या डाल दिया है? चीनी। क्या डाला है? चीनी डाला है। चीनी। पात्र में पानी की मात्रा 1000 ml नहीं है, लेकिन जो चीनी की मात्रा है तुम्हारे मानी चलो सर यहाँ पे लिखा है जो चीनी को पानी से ज्यादा व बिलायक से ज्यादा, ना 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 ना, गड़बड़। यानी ऐसा मात्रा हो, माली मैंने इसमें डाल दिया 200 ग्राम चीनी। कितना डाल दिया? 200 ग्राम चीनी। मतलब तुमको अभी मैं यहां पर इस पानी में चीनी डाल, ये समझो चीज, अभी मैं इस पानी में चीनी डाल रहा था तो इस चीनी का इस पर कोनो प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ रहा था कि तुमने चीनी डाला कि नहीं डाला है। लेकिन जब मैंने इस पानी में 1000 ml में 200 ग्राम चीनी डाला, अब मालूम चलेगा हाँ इसमें कुछ चीज अलग से बाहर से मिलाया गया है, मिलाया गया है। जब ऐसा तुमको आभास होने लगे इस विलेन में विलायक के साथ और कुछ चीज क्या किया गया है? मिलाया गया है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग कहेंगे सांद्र विलयन। अच्छा बोले समझ में आया? जैसे मान लो हमारे घर में बनती है चाय। क्या बनती है? चाय बनती है। क्या बनती है? जब चाय बनती है हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? पानी मिलाए। क्या मिलाए? पानी मिलाए। और क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाए, दूध मिलाए, जो मिला रहे हैं अपना। ये बताओ क्या? बोलो मत। हमने उस पानी में चीनी मिलाया, क्या हम जब चाय पीते हैं क्या हमको चाय तीखी लगती है? लगती है। हमको महसूस होता है उसमें कुछ मात्रा में चीनी मिली हुई है, कुछ मात्रा में चीनी। ये नहीं कि चाय पानी तुम्हारा था 1 लीटर तो तुमने पानी की चीनी कितना डाल दिया है? कितना 1 किलोग्राम डालना ही नहीं, उसी के अनुपात में, उसी के रेशियो में तुमको फील होने लगे कि उसमें चीनी कुछ मात्रा में क्या हो गई है? मिलाई गई है। मतलब तुमको जिससे स्वाद उसका आभास होने लगे, जिससे क्या हो तुमको उसका स्वाद क्या हो? आभास हो। यहाँ पर क्या अपेक्षाकृत मतलब यही है, तुमको इस चीज का आभास होने लगे, विलेय पदार्थ का आभास होने लगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे? सांद्र। अच्छा होने चाहिए। आप लोग घर पर एक प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एक प्रयोग कीजिएगा। देखिए एक पात्र लीजिएगा, एक पात्र लीजिएगा, पात्र बेजल, ठीक। एक ऐसा पात्र लीजिएगा, ठीक, और एक पात्र अलग लीजिएगा। देखो ना, बोलो ना शांत रहो। एक कोई एकदम शुद्ध पानी क्या है? एक कोई एकदम शुद्ध पानी है। इसमें अब जब नींबू डालेंगे, क्या डालेंगे? इसमें जब आप नींबू डालेंगे तो नींबू क्या देगा? इसमें नींबू डूब जाए। क्या देगा? डूब जाएगा। क्यों? इससे मालूम चलेगा वह जो पानी क्या है? तनु विलयन। क्या है? तनु विलयन है। और जब इसमें एक पानी वही है, इसमें हमने क्या डाल दिया? पहले नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? पहले मैंने इसमें नमक या चीनी डाल दिया, और नमक या चीनी डालने के बाद इसको तुम घोल दो। अब इसमें तुम नींबू डालो, अब नींबू डूबेगा नहीं, बल्कि कहां रहेगा? वह ऊपर ही रहेगा। क्यों? अबे तनु नहीं रहा, अबे क्या हो चुका है? शांत हो चुका है। आप तुम लोग जानते भी होगे, जब नदियों से कोई जहाज, समुद्री जहाज सागरों में या महासागरों में जाती है, जो सागरों में पहले नदियों में क्या थी? नदियों में जो जहाज थी वह बहुत डीपली अंदर चल रही थी, लेकिन जैसे सागर में, समुद्र में आती है, क्या होती है? थोड़ा क्या होती है? उसका लेवल उड़ जाता। रीजन क्या जानते हो? क्योंकि जो नदियों में थी ना, उसका जो क्या था? सॉल्यूशन था, वह तनु था। क्या था? बहुत पतला, उसका डेंसिटी कम था। और जैसे वो कहां पहुंची? सागरों पहुंची। सागरों की डेंसिटी क्या हो गया? नमक होता है, खारापन होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है? नदियों से ज्यादा होता है। तो वहां लगे तुमको जो नाव थी डूबी महसूस होगी, लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें नाव क्या होगी? उठी हुई महसूस होगी। किसमें? सागरों या समुद्रों में। क्यों? उसका वो क्या होता है? वो बन गया सांद्र विलयन, खारा होता है। तो वहां पर यही बात होता है। यानी सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? विलायक से क्या होती है? अपेक्षाकृत थोड़ा बहुत अधिक होती है। हमको मतलब फील होने लगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। क्या पढ़ेंगे? तीसरा क्या है? हाँ, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो इधर होता क्या, पहले लिखते हैं इधर, ठीक। तो विलयन होता क्या है? देखो पहले समझो इधर। संतृप्त विलयन होता क्या है? ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर हम विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोल सके। क्या कर सकते हैं? विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा कर सकते हैं, घोल सकते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? अच्छा ऐसे पे समझाते हैं। एक होता है संतृप्त, एक होता क्या? असंतृप्त। एक क्या है? आखिर संतृप्त थोड़ा समझते हैं। एक है संतृप्त, बोलो मत। एक है असंतृप्त,
एक है असंतृप्त, एक क्या है अति संतृप्त। क्या है अति संतृप्त। अब आओ बहुत ध्यान समझो इधर। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, मतलब उसकी क्षमता के बराबर हम घोल सकें, उसके बाद हम घोल ना सकें, उसको हम लोग कहते क्या है संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी विलेय पदार्थ उसकी कुछ क्षमता होगी घुलने तक। यानी अगर मैंने 1000 ml पानी में अगर मैं उस पानी में कितना मिलाया 500 ग्राम चीनी मिलाया, तो उस पानी में जो मैं 500 ग्राम चीनी मिला रहा हूं वो लास्ट स्टेज है घुलने की उसकी। उसके बाद तुम 510 ग्राम चीनी मिलाओगे, अब पानी घुलने वाला नहीं है। जब उसकी क्षमता के बराबर तुम घोल दोगे उसके बाद तो घुलने वाला चीनी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मान लो ठीक हमारे घर में डेली बन रहा है दाल भात चावल बन रहा है, तो हो गया। एक आध दिन बढ़िया भोजन बन गया, अब होता क्या है खा लिए बढ़िया से, क्या किए बढ़िया से एकदम खा लिए, यहां तक भोजन आ गया मान लो यहां तक आ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे संतृप्त। हम संतृप्त हो चुके, क्या हो चुके हैं संतृप्त हो चुके हैं। यानी हमारी इतनी क्षमता थी, बोलो मत रहो, हमारी इतनी इफिशियंसी थी क्षमता थी, हमने अगर हम डेली 8 रोटी खा रहे थे 8 रोटी मैंने क्या किया खा लिया, और हमको दिए जगह हम खाने वाले कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम संतृप्त हो चुके, तृप्त हो चुके, क्या कहें उसको हम लोग तृप्त हो चुके हैं। तो क्या हो गया वो है संतृप्त विलयन। क्या है संतृप्त। और मान लो तुम्हारे कोई फ्रेंड है और कोई पकता है नाम नहीं लेंगे, ठीक ठीक। अब असंतृप्त क्या है, मान लो अपने किसी दोस्त यार के साथ तुम कहां गए रेस्टोरेंट, कहां गए रेस्टोरेंट में गए। अब दोस्त सोचता है मान 4-5 दोस्त चले गए, अब दोस्त हमेशा अपने मन में सोचेगा सरवा आ गया क्या क्या खाएगा भगवान नहीं जाने, ठीक। तू क्या करेगा मान लो मंगा दिया डोसा मंगा दिया कुछ मंगवा दिया, अब डोसा मंगवाएगा मान तुम खा लिए, अब तू सोचेगा और मंगवा दे सरवा तो सही रहेगा, तो और नहीं मंगवाएगा। अब वहां तुम्हारे होगा क्या, तुम जब तुम रेस्टोरेंट में गए तुमको लग रहा है कि हमारा फ्रेंड और मंगवा दे, हम क्या करेंगे और चला जाएगा खा लेंगे। तो वहां पर ऐसा तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त करने वाला नहीं है। यानी वहां पर बताओ हम लोग संतृप्त हुए असंतृप्त हुए कि हमारी और खाने की लालसा है लेकिन हमारा दोस्त कैटेगरी का नहीं है, इसके हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलो मसान। अगला क्या है, अगला है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो सबसे खतरनाक है। मान लो तुम खाना खा रहे हो, डेली घर में खाना खाते खाते परेशान हो गए, अब बाद में पता चला कि बगल में हमारा जहां घर मकान है बगल कहीं शादी मटर पड़ाका जगह निकल दिए, अब मर देखे वहां पर आइटम क्या एकदम मर बना हुआ है, ठीक। अब खाना पीने बना हुआ, अब वहां तुम क्या देखे जो खाना अलग अलग प्रकार का भोजन बना हुआ है, स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है। अब होता क्या है साला हम घर पे खाते थे 8 रोटी मान लो खा रहे हैं, अब जैसे वहां शादी विवाह समारोह में पहुंचे रसगुल्ला रखा है, बर्फी रखा है, फुल्की रखा है, चाउमीन रखा है, होता क्या है लोग पर डे के अपेक्षा उस दिन क्या करते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा खाना तो खाए, चाय पी लिए, तो वहां पर दूध है दही वो भी क्या किए और ढड़का लिए, क्या हो गया वहां पर क्या होता है यानी हमारी खाने की क्षमता थी, आज हमने क्या खा लिया 10 या 12 खा लिया। भैया चाउमीन बना हुआ है, फुल्की बना हुआ है, बर्गर बना हुआ, सब बना हुआ ना, तो वहां पर क्या हो गया हम लोग वहां पर क्या हो जाते थे हम लोग वहां हो गए अति संतृप्त। यानी अब हमारे सामने तुम बढ़िया पकवान रख दोगे ना, हम खाने वाले नहीं है, तो उस कंडीशन हम लोग उसको क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इतना बात समझ में है ना, किसी कोई दिक्कत तो हम एक एक लिखते हैं, तो लिखो इधर संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलायक में
ना घोली जा सके, ना घोली जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन, बोलो मैं शांत हो सब लोग, कहते हैं। यानी संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में उसकी क्षमता के बराबर, उसकी क्षमता के बराबर विलेय पदार्थ को, विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है, घोला जा सकता है। संतृप्त विलयन में उसकी क्षमता के बराबर हम विलेय पदार्थ को घोल सकते हैं। यदि वह 8 रोटी खा रहा तो 8 रोटी खा लेगा, 9वां रोटी खा नहीं पाएगा। ये होता है संतृप्तता। अब कैसे, अब समझाते था, देखो समझो। मान लिया ये कोई पात्र है, पात्र लेके समझो आराम से। ये कोई बेजल है, इसमें कितना पानी भरा, 1000 ml पानी भरा गया। चलो कितना पानी भरा गया इसमें, 1000 ml पानी भरा गया। ठीक, पानी भरा गया है। चलो 1000 इसमें ml पानी भरा गया है और मैंने इसमें चीनी जो घोला है, मैंने चीनी घोलना शुरू कर दिया। अरे भैया ये बताओ, अगर मैंने इसमें 1000 ml मैंने चीनी घोलना शुरू किया तो इसकी कोई कैपेसिटी होगी, उसके बाद उसमें चीनी घोलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मैंने मान ली वो क्षमता कितनी है, 500 ग्राम, यानी इसके बाद और 10 ग्राम 20 ग्राम चीनी मिलाओगे तो घुलने वाला उसमें नहीं है, वो वैसे बच जाएगा। अब मैंने इसमें क्या किया, इसकी इफिशियंसी है 500 ग्राम चीनी घोलने की पात्र की, और मैंने इसमें कितना मिला दिया, 500 ग्राम चीनी मिला दिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतृप्त विलयन। यानी उसकी क्षमता के बराबर मैंने क्या किया, उसकी क्षमता जितनी थी मैंने उसमें क्या उतना ही घोल दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। बात समझ में आई। अच्छा अगला क्या है, अगला क्या है, असंतृप्त विलयन। क्या है, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, तो वही परिभाषा थोड़ा लिखते हैं, वही चीज बताया समझाया। तो ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की और मात्रा घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी उसकी क्षमता से कम घोल सके। यानी संतृप्त विलयन में, असंतृप्त विलयन में, असंतृप्त विलयन में उसकी क्षमता से, उसकी क्षमता से कम घोल सकते हैं, घोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया संतृप्त विलयन का परिभाषा। क्या हुआ, ऐसा विलयन इसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और मात्रा घोली जा सकती है और हम घोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। ठीक हो गया इतना। चलो कैसे समझाते हैं। मान ली पात्र वही है, पात्र क्या है, वही है, बनाते फिर से वही पूरा लेकर। मैं एक उदाहरण क्यों ले रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक,
पात्र वही है, पानी उतना ही मिला हुआ है, उसकी क्षमता उतनी है, उसकी क्षमता उतनी है। ठीक, इसमें क्या मिला है? चीनी। क्या मिला है? चीनी। ठीक, इसमें पानी कितना है? पानी है 1000 ml और चीनी कितना इसमें है? यानी 500 ग्राम से अधिक चीनी इसमें घोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने चीनी इसमें कितना घोला? 500 नहीं घोला, कितना घोल दिया? 300 ग्राम घोल दिया। बताओ आराम से घुल जाने घुल जाएगा? और घोल सकते हैं? घुलने की क्षमता है, खाना खाने तुम्हारी क्षमता है 8 रोटी। अब तुमको मैं कितना खिला रहा हूं? 6 रोटी। खा लो? नहीं खा लोगे? आराम से खा लोगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? असंतृप्त। तुम्हारे खाने की क्षमता रेस्टोरेंट थी 5 डोसा और कितना मिला? 1 डोसा। चलो अगला हम लोग पढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन। सब लोग डालो, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऊपर लिखवाया गया सब। अच्छा, होता क्या है? देखो भाषा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी संतृप्तता से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अति संतृप्त विलयन में, अति संतृप्त विलयन में उसकी क्षमता से अधिक, उसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ को घोला जाता है। विलेय पदार्थ को घोला जाता है। अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन में उसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ को घोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? समझाई भी दिया था मैंने। ठीक, शादी विवाह में गए, पहले फुल्की खाए, गोलगप्पा खाए, सब खा लिए, फिर खाना खाए, फिर जब आने लगे तो क्या खाए? चाय पिए, कॉफी पिए, मिठाई भी रखो, क्या छोड़ मत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हो गया अति संतृप्त। जैसे क्या देखो, ये है कोई पात्र, ये क्या है? कोई पात्र। ठीक, एक ये क्या है? पानी। पानी, तो पानी कितना है? 1000 ml, वही मैं ले रहा हूं। ठीक, बोलो मत। हाँ, ठीक, इसे मैंने क्या मिला दिया? चीनी। क्या मिला दिया? चीनी। इसकी क्षमता, इसमें घोलने की क्षमता कितनी थी? 500। इसकी क्षमता से घोलने, इसमें 500 ग्राम चीनी तुम घोल सकते हो, उससे तो घोल नहीं सकते हो। खाने की क्षमता थी 8 और खा कितना लिए? 15। है रोटी दिख रहा है, दिख रहा पूरी थोड़ी। तो मतलब क्षमता थी 500 ग्राम घोलने की, तुमने घोल कितना दिया? 800 ग्राम। इसे क्या बोलोगे? संतृप्त। क्या? अति संतृप्त विलयन। ठीक, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.